वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। एनटी नेट के फर्स्ट पेपर में आज की इस वीडियो में हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्टडी करेंगे और ये वीडियो का पार्ट 4 है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में सबसे फर्स्ट इसमें है इट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो है वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इसमें है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें क्या होता है कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ाता है कि जो बच्चे की मेमोरी है वो इंक्रीज हो सके, मतलब बच्चे की याद रखने की क्षमता जो है वो इंक्रीज हो सके। टीचर जो है वो इस तरह के फैक्ट और इन्फॉर्मेशन या फिर जो फॉर्मूलाज उसको बताता है कि जो तरीका बच्चे को सीखने के लिए उचित है वो तरीका वो अप्लाई करता है और उससे क्या होता है कि बच्चे की जो मेमोरी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड इसमें है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चे को जो है साइकोलॉजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने लग जाता है ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज हो सके, बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे। थर्ड इसमें है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि एक थॉटफुलनेस प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। जो भी टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है बच्चा उसके बारे में सोचने लग जाता है और वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो टीचर जो है वो पढ़ा रहा है और बच्चा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करने लग जाता है टीचर से, तो ये जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो इन तीनों को जो है हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इसकी फीचर्स को स्टडी कर लेते हैं। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। जो टीचिंग है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में होती है। इसका मतलब ये है कि जो एक तरीके से टीचर जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है, मान लो उस तरीके से बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करेगा, अपने वे को चेंज करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। इसी को बोलते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब होता है यहाँ पे चेंज करना, जो टीचिंग के वेज है उनको बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। थर्ड इसमें है इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जो टीचिंग है वो क्या करती है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है और उनको उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती है उनको भी इंक्रीज करती है। और टीचर जो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग बच्चों को देता है उससे बच्चों का बौद्धिक स्तर जो है वो इंक्रीज होता है। फोर्थ इसमें है इट इज़ असेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो टीचिंग है वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल का यहाँ पर क्या मतलब है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को इंक्रीज करती है। टीचिंग जो है वो इस लेवल तक जो टीचर है वो करवाता है या इस तरीके से टीचिंग करवाता है ताकि बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो इंक्रीज हो सके। फिफ्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो टीचिंग होती है वो आर्ट भी होती है एंड साइंस भी होती है। अब आर्ट क्या है कि टीचिंग कराने की ऐसी स्किल्स जिससे बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एंड साइंस में क्या है कि बच्चों को जो है एक सिस्टमैटिक मैनर से पढ़ाना। और ये जो फीचर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसकी। टीचिंग की नेक्स्ट फीचर है इट टेंड्स टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसका तात्पर्य ये है कि टीचिंग जो है वो बच्चों को सेल्फ ऑर्गेनाइज करना सिखाती है। मतलब कि जो टीचर उनको बच्चों को फैक्ट्स बता रहा है, बच्चे उनको किस तरह से अपने आप से ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं या इवेलुएट करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें ये चीज़ आती है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग में क्या होता है कि ये एक तरह का प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाता है टू सपोर्ट सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन। मतलब अपने आप को ही एजुकेशन के लिए डायरेक्ट करना कि बच्चे ने अपने आप से क्या चीज़ सीखी है। जब टीचर पढ़ाता है और बच्चा उस चीज़ को इवेलुएट करता है तो उसको हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी फीचर है इट इज़ अ सोशल सर्विस। टीचर जो है, टीचिंग जो है एक सोशल सर्विस है। इस पे किसी भी प्राइवेट का अधिकार नहीं है। मतलब समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति शिक्षा को जो है वो टीचिंग के माध्यम से सीख सकता है। टीचिंग जो है एक सोशल सर्विस है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। जो टीचर है, टीचर बनने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है कि एक लंबे समय की स्टडी जो है वो ग्रहण करनी पड़ती है, उसके साथ साथ ही पढ़ाने की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इसमें इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। टीचिंग में क्या होती है कि हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है। हाई ऑटोनॉमी का यहाँ पर मतलब क्या है, एबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ
one's own learning independently और in collaborate with others। ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो टीचर है वो उसकी जो लर्निंग है, जो वो टीचर सीख रहा है वो जो है अपने आप से ही सीख रहा है, उसको वो इंडिपेंडेंट है इस चीज़ को सीखने के लिए, या फिर किसी अदर के साथ कोलैबोरेट करके भी ये सीख सकता है। तो एक ये ऑटोनॉमी टीचर का ये तात्पर्य होता है कि एबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ वंस ओन लर्निंग, अपनी लर्निंग पे खुद का ही कंट्रोल होना, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इसमें है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब टीचिंग जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई एक फिक्स पीरियड के लिए नहीं है या फिर किसी फिक्स पर्पस के लिए नहीं है। टीचिंग जो है ये लंबे समय तक की प्रोसेस है और इसमें टीचर भी कुछ ना कुछ सीखता है और बच्चा भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो जब नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो है एक तरह का प्रोफेशन है और डिफरेंट लेवल जो टीचिंग में के मैंने आपको बताया वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और टीचिंग का जो प्रोफेशन है ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे को जो है आप जो भी आप सिखाते हो बच्चा वही चल के आगे बनता है। तो ये सभी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग की। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट पेपर से रिलेटेड और भी बहुत कुछ स्टडी करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।